बच्चों, आज हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर 10। आज हमारा चैप्टर 10 मोस्टली हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ख़त्म हो जाए। हम कर रहे थे एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस। हम थे पेज 186, एनसीईआरटी के पेज 186 पे थे। ठीक है, उसकी एक्सरसाइजेस कर रहे थे हम, और हम आए थे 9th नंबर पे। ठीक है, 9th नंबर हम कर रहे हैं चैप्टर 10 लाइट। ठीक है, लेक्चर नंबर है हमारा 152। 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 9th क्वेश्चन बोल रहा है 1/2 ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर। कह रहा है एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसका आधा हिस्सा काले पेपर से कवर कर दिया गया है। विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या इस लेंस की वजह से पूरी इमेज मिलेगी ऑब्जेक्ट की? वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली। ये आंसर एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करो। अब देखो, ये वाली चीज़ आपको समझाने के लिए मैं आपको रफली एक चीज़ समझाती हूँ। ठीक है, सपोज यहाँ देखो, ये देखो, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ इसका आधा हिस्सा हमने काले पेपर से कवर कर दिया है, जैसे कि क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट पड़ा है और ऑब्जेक्ट से यहाँ सामने इस तरह से रे जा रही है। ठीक है, फिर यहाँ से पोल से पास होके एक रे जाएगी। ठीक है, फिर से यहाँ से एक और रे जाएगी यहाँ फोकस से पास होके। ठीक है, जो कि वहाँ मिलेगी। ठीक है, ये जो सारी रेस जहाँ मीट होंगी, ठीक है, सारी रेस समझो यहाँ मीट हो रही हैं, यहाँ इमेज बना। तो अब यहाँ देखो, अब देखो, ये एक ही रे नहीं होगी, बहुत सारी रेज होंगी। देखो, यहाँ से भी एक रे निकलेगी, यहाँ से एक और। ठीक है, ये बहुत सारी रेज होती हैं। हम भले एक्सपेरिमेंट में एक 2 3 हम जो डायग्राम्स बनाते हैं, एक्चुअली बहुत सारी रेज होती हैं। ठीक है, ये बहुत सारी रेज निकलती हैं, तब जाके आपकी इमेज बनती है। तो कह रहा है कि आपने आधा कवर कर दिया, तो क्या इमेज नहीं दिखेगी? तो इमेज दिखेगी। क्यों? क्योंकि एक रे की वजह से इमेज नहीं है, बहुत सारी रेज हैं। हमने इतना कवर किया है, पर ये सारा तो है ना, तो इमेज तो बनेगी। पर इमेज की जो, क्योंकि ये पूरा लेंस था, अब लेंस आधा हो गया, तो इमेज की जो ब्राइटनेस है, वो झांकी हो जाएगी, फेंट हो जाएगी। मैं आपको लेक्चर भेजती हूँ ना, आप देखते हो लेक्चर की क्वालिटी अच्छी होती है। ठीक है, मतलब आपको सही लगती होगी। पर बहुत, अगर आप कई बारी देखोगे, सपोज जूम के लेक्चर्स कभी आते हैं, ठीक है, स्कूल से आते होंगे, तो कई बारी नेटवर्क का इशू होता है, या आपको लाइट वगैरह का, या वेदर की वजह से, भाई कभी बारिश की वजह से, तो क्वालिटी कैसी हो जाती है? झांकी। ठीक है, मतलब इमेज तो मिल रही है आपको, पढ़ाई तो कर रहे हो, आपको इमेज है, पर झांकी, फेंटर। ऐसे नहीं है कि फिर पढ़ाई नहीं होगी, बारिश है तो होती तो होगी, पर ठीक से नहीं दिखता होगा। वैसे ही यहाँ पे है इतनी, क्योंकि ये रे एक नहीं है, रे बहुत सारी होती हैं। ठीक है, ये इमेज बनेगी तो ज़रूर यहीं बनेगी, पर कैसी बनेगी? फेंटर, मतलब झांकी बनेगी। इमेज बनेगी पर झांकी। क्यों? क्योंकि आधा लेंस कवर है। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि इमेज नहीं बनेगी, ये गलत बात है। इमेज तो बनेगी, पर फेंटर, उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। ठीक है, उस पर वो बनेगी ज़रूर। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, आंसर लिख रहे हैं, इवन इफ 1/2 ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस विल बी कवर्ड विद द ब्लैक पेपर। भले आप आधा हिस्सा काले पेपर से कवर कर दो, इट वुड स्टिल प्रोड्यूस द कंप्लीट इमेज। तो भी वो कंप्लीट इमेज ही प्रोड्यूस करेगा। बट द इमेज विल हैव लोअर इंटेंसिटी एंड ब्राइटनेस। पर ये जो नई इमेज बनेगी, उसकी ब्राइटनेस कम होगी, उसकी इंटेंसिटी भी कम होगी। अब उसके लिए एक्सपेरिमेंट करना है। इसने कहा है एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। टेक अ कैंडल एंड अ कॉन्वेक्स लेंस। एक कैंडल लो और एक कॉन्वेक्स लेंस लो।
एडजस्ट द पोजिशन ऑफ लेंस अंटिल अ शार्प इमेज ऑफ कैंडल इज ऑब्जर्व। कैंडल को इस तरह से रखो कि सामने एक अच्छी इमेज दिखे। वी विल ऑब्जर्व दैट द इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इन्वर्टेड एंड शार्प। आपने ऐसे ही रखा है कैंडल, तो आपको इमेज कैसी मिली? अच्छी मिली। ना नोट द पोजीशन ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो कॉन्वेक्स लेंस की पोजीशन कैसी है। अब ये आपको अच्छी अब आप क्या करो, इसको आधा कवर कर दो। पहले क्या करो, एक्सपेरिमेंट चालू करो। पहले नॉर्मल एक्सपेरिमेंट करो। नॉर्मल मतलब इसको कवर नहीं करना है और देखोगे अच्छी इमेज मिली है। अब आप क्या करो, अब इसको कवर कर दो, आधा ब्लैक पेपर से कवर कर दो। सो नाउ कवर द लोअर हाफ ऑफ द विद ब्लैक पेपर एंड प्लेस द कन्वेक्स लेंस एट द सेम पोजीशन। अब लेंस उसी पोजीशन पे रखो। वी विल ऑब्जर्व दैट द इमेज प्रोड्यूस विल बी कंप्लीट एंड फेंटर। मतलब इमेज क्या होगी? अभी भी कंप्लीट ही होगी पर फेंटर मतलब झांकी हो गई होगी। ठीक है, सो ये हमने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया। पहले हमने लेंस ऐसे ही रखा, नॉर्मली रखा, तो हमने देखा इमेज अच्छी मिली। फिर हमने लेंस को आधा ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, तो हमने देखा अभी भी इमेज तो मिली पर फेंटर झांकी मिली। यहाँ देखो मैंने यहाँ 2f1 पे मेरा ऑब्जेक्ट रखा है। सो 2f1 पे एक रे f1 से पास कराई, दूसरी रे यहाँ से पास होके f2 से सामने वाले पास हो रही है, तीसरी यहाँ से जो है पोल से पास हो रही है। तीनों पास कराई तो तीनों जाके 2f2 पे मिली हैं। ठीक है, और ये रियल इन्वर्टेड हमको ये मिली है इमेज। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। मतलब अगर आधा कवर भी करोगे तो आपको इमेज तो मिलेगी पर फेंटर मिलेगी। ठीक है, करते हैं आगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 10 बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या है? 5 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो मैं इंफॉर्मेशन लिखती जाती हूँ। आंसर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। अब कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या हुआ? कन्वर्जिंग लेंस का मतलब कॉन्वेक्स लेंस हुआ। ठीक है, सो कॉन्वेक्स लेंस से उसकी इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे। कितनी दूरी पे रखा गया है? 25 सेंटीमीटर। मतलब u क्या होगा? u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। फिर क्या बोल रहा है? फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। सो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो आपने पढ़ा था कि भाई जो फोकल लेंथ है वो भाई जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें प्लस होती है। ठीक है, सो फोकल लेंथ प्लस लिखा हमने। ड्रॉ द रे डायग्राम बनाओ एंड फाइंड द पोजीशन। पोजीशन का मतलब भाई v, साइज का मतलब हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, ये h और h डैश। ठीक है, h डैश हाइट ऑफ इमेज, h डैश। और क्या फाइंड करना है? नेचर। आपको नेचर भी फाइंड करना है, मतलब मैग्निफिकेशन भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, सो आपको ये सब फाइंड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो सबसे पहले, और इसने रे डायग्राम बनाने बोला है, ड्रॉ रे डायग्राम। अब देखो रे डायग्राम कैसे बनाना है। देखो इसने क्या बोला है कि ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर हाइट, तो ठीक है। अब क्या बोल रहा है? फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ क्या बोल रहा है? 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड, तो ये क्या है? 10 है, ये 10 है। और क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है? 25 सेंटीमीटर पे पड़ा है। तो देखो पोल से फोकस 10 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, सो इतना ही इक्वल डिस्टेंस फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर का भी 10 होता है, तो टोटल कितना हुआ? 20। तो ये क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर दूरी पे पड़ा है, तो ऑब्वियसली इससे ज्यादा होगा। मतलब मैंने ये फिगर ही क्यों बनाई? देखो कॉन्वेक्स लेंस की इतनी सारी फिगर्स हैं, तो मैंने ये वाली ही फिगर क्यों बनाई? बियॉन्ड 2f1 वाली फिगर ही क्यों बनाई? उसमें थी ना बहुत सारे ऐसे थे कि भाई ऑब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ है, तो आपने देखा होगा मैंने बियॉन्ड 2f1 वाली फिगर बनाई है। क्यों? क्योंकि इसने बोला ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और इन्होंने फोकल लेंथ 10 दिया। देखो देते हैं तो मतलब कुछ लॉजिक होता है। सो ये 10 है,
तो ये 20 होगा, तो ऑब्वियसली 25 सेंटीमीटर 20 से ज़्यादा ही होगा, मतलब वो 2F1 के पीछे ही होगा। तो आप समझे। सो ये मैंने ये वाली फिगर ही क्यों बनाई, सो इसलिए मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड 2F1 है। क्यों, क्योंकि 25 सेंटीमीटर है, तो बियॉन्ड 2F1। तो आप वहाँ आप फिगर्स खोल के देख लो, मैंने अभी इतनी बारी आपसे ड्रॉ करवाई है। तो आपको इमेज कहाँ मिलेगी, तो इमेज आपको बिटवीन F2 एंड 2F2 मिलेगी, ठीक है। फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन द अदर साइड। सो ये आपको इन्वर्टेड इमेज मिलेगी और छोटी इमेज मिलेगी, ठीक है। सो इस तरह से ये हमने रे डायग्राम बनाया। अब क्या बोल रहा है, अब आपको फाइंड करना है। सो सबसे पहले लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। सो यूजिंग लेंस फॉर्मूला। सो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। सो f क्या है 10, v आपको फाइंड करना है और u है -25, ठीक है। सो 1/10 इज इक्वल टू 1/v, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अच्छा, इसको वहाँ ले जाओ, 1/25 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1/25। 1/10 माइनस 1/25 इज इक्वल टू 1/v, ठीक है। सो देयरफॉर 10 और 25 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। सो 10 और 25 का एलसीएम, 2 5 जा 10, 25 का 25, 5 1 जा 5 5 जा 5 1 जा, ठीक है। 5 5 जा 25, 2 जा 50। सो एलसीएम क्या आया, 50 आया, ठीक है। सो यहाँ देखो 1/10 को 5 से करेंगे, माइनस 1/25 को 2 से। सो देयरफॉर 1 5 जा 5, 10 5 जा 50, माइनस 1 2 जा 2, 25 2 जा 50 इज इक्वल टू 1/v, ठीक है। सो देयरफॉर 50 को 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/v। सो देयरफॉर 5 माइनस 2 क्या है, 3, 3/50 इज इक्वल टू 1/v, ठीक है। अब v फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, उल्टा पुल्टा, ठीक है। सो क्या करेंगे, 50/3 इज इक्वल टू v। सो 50/3 सॉल्व करेंगे, 50/3 सॉल्व करेंगे। सो 3 50, 3 1 जा 3, 2 बचा, 0 नीचे, 3 6 जा 18, 2 बचा, 0.0, 3 6 जा 18, 2 बचा 0, 3 6 जा 18, 2 बचा 0, 3 6 जा 18। तो ये सब क्या हुआ, 16.666। मतलब अगर मैं 2 नंबर पे रोकना चाहूँ तो ऑटोमेटिक ये नंबर एक बढ़ जाएगा, ठीक है, 16.67। सो v क्या आएगा, v इज इक्वल टू 16.67, ठीक है। तो ये प्लस में आई है, मतलब कहाँ बनेगी इमेज, इस साइड बनेगी, ठीक है। 16.67 प्लस में आई है तो यहाँ इस साइड बनेगी इमेज, ठीक है। तो अब यहाँ देखो v मिल गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको साइज भी फाइंड करना है, ठीक है। मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन पहले फाइंड कर लेते हैं। तो m क्या होता है, m इज इक्वल टू, m का फॉर्मूला होता है v/u, ठीक है, v/u। सो v क्या है आपका 16.67 और u क्या है आपका -25, ठीक है। सो 16 अच्छा, इसको मैं 16.67 ना लिख के मैं इसको 50/3 लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन पॉइंट में फंस जाऊंगी। 50/3 ले लेती हूँ, ठीक है, 50/3, क्योंकि इसमें पॉइंट को पूरा सॉल्व करूँ तो ये रेडीमेड है ना। देखो 50/3 डिवाइड 25, ठीक है। सो देयरफॉर अभी m इज इक्वल टू 50/3 डिवाइड -25 है, ठीक है। मैंने 50/3 लिया क्योंकि पॉइंट को सॉल्व करूँ, फिर इतनी मेहनत करूँ तो डायरेक्ट 50/3 लिया। वही बात हुई ना, मैंने इसको पॉइंट्स को ही तो सॉल्व किया था। सो अब यहाँ देखो -25 ऊपर, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, सो ये साथ में हो जाएगा। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू 50/3
3 इंटू माइनस 25, ठीक है। सो कैसे करेंगे, कट शॉर्ट करेंगे। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू 25 1 जा 25 2 जा, सो क्या होगा -2/3, 2/3 माइनस है, सो 2/-3। सो देयरफॉर m क्या आया, -2/3 आया। अब आप सॉल्व करो, 2/3 को डिवाइड करो। सो डिवाइड करते हैं। सो 2/3 को डिवाइड करेंगे, सो 3 बाहर 2 अंदर, 0.36 जा 18, 2 बचा 0, 3 6 जा 18। सो 16.67 ही आया इधर भी, 18, तो 0.67 आया, ठीक है, 0.67। सो m इज इक्वल टू -0.67। तो इसका मतलब क्या हुआ, m इज इक्वल टू -0.67। तो देखो माइनस साइन क्या दिखा रही है, तो इमेज क्या है, इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड। और ये जो 0.67 है वो क्या है, 1 से छोटा, तो इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड है, ठीक है। सो नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड है और साइज है डिमिनिश्ड, ठीक है। अभी आपको क्या निकालना रहा, आपको h डैश निकालना रहा, ठीक है। सो h डैश हम कैसे निकालेंगे, h डैश भी निकालना पड़ेगा हमको। सो h डैश निकालने के लिए, तो h डैश निकालने के लिए फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे मैग्निफिकेशन का ही। सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, ठीक है, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। सो m क्या है, m है आपका, आपने अभी अभी निकाला -2/3। देखो मैं पॉइंट वाला नहीं ले रही हूँ, कट शॉर्ट में प्रॉब्लम होगी। मैंने पहले भी ऐसे ही किया था, मैंने v50/3 लिया था। ये कॉमन सेंस है, आपको ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वो ले लोगे तो आप तो कैलकुलेशंस में ही ख़त्म हो जाओगे। सो यहाँ मैंने -2/3 लिया, m -2/3, और h डैश मुझे फाइंड करना है, और h दिया हुआ है मेरा 5, ठीक है। सो 5 ले जाऊंगी सामने, सो -2 इंटू 5/3। सो देयरफॉर 2 5 जा 10, सो -10/3। सो 10 डिवाइड 3 है, तो सॉल्व करेंगे -10 डिवाइड 3। सो 3 10, 3 3 जा 9, 1 बचा 0.0, 3 3 जा 9 1 0, 3 3 जा 9 1 0, 3 3 जा 9, सो 3.33 है, ठीक है। सो देयरफॉर -3.33, h डैश क्या आया, -3.33 सेंटीमीटर, ठीक है। सो h डैश इज इक्वल टू -3.33 सेंटीमीटर। देखो नेगेटिव आया, h डैश नेगेटिव आया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इमेज कैसी है, इमेज नीचे है, ठीक है। इमेज h डैश देखो पॉजिटिव है मतलब ऊपर, और नेगेटिव है मतलब नीचे, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में रे डायग्राम बनाया हमने, और रे डायग्राम बना के v फाइंड किया, फिर m फाइंड किया, और फिर हमने नेचर लिखा, और फिर हमने h डैश भी फाइंड किया, ठीक है। सो फॉर्मूला दोनों में मैग्निफिकेशन की दोनों फॉर्मूलाज यूज़ की हमने। बच्चों अभी 11th नंबर देखो, 11th नंबर अ कॉनकेव लेंस। तो अब देखो कॉनकेव लेंस दिया हुआ है, तो आंसर कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या है, 15 सेंटीमीटर। सो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, मतलब कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, सो क्या लगाओगे, माइनस, ठीक है। सो फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इमेज बना रही है कितनी दूरी पे, 10 सेंटीमीटर। सो इमेज 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बना रही है, तो इमेज मतलब v है, v इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। अच्छा आप कहोगे कि मैंने इमेज में -10 क्यों लिखा, तो देखो कॉनकेव लेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में। कॉनकेव लेंस की आपने फिगर रे डायग्राम्स देखे थे, तो सिर्फ 2 रे डायग्राम्स ही हैं, ठीक है। तो उसमें एक कॉनकेव लेंस में जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, एक कॉनकेव लेंस में इमेज बन रही है
एफ पे बन रही है, मतलब यहाँ। और दूसरे रे डायग्राम में जो इमेज है वो पोल और फोकस के दूसरे रे डायग्राम में जो इमेज है पोल और फोकस के बीच में बन रही है। आप खोल के देखो, रे डायग्राम्स दो ही हैं कॉनकेव लेंस के। तो देखो मैंने अंदाज़ा लगाया, क्या अंदाज़ा लगाया, एक तो देखो कॉनकेव लेंस है तो इमेज इसी साइड बनेगी, तो वो इसलिए नेगेटिव आया। ठीक है, इमेज का तो मैंने आपको क्लियर बता दिया, एफ का भी बता दिया। अब रे डायग्राम मैंने ऐसा क्यों बनाया वो बता रही हूँ, क्योंकि दो तरह के रे डायग्राम है, मैंने यही वाला क्यों बनाया। एक रे डायग्राम है जिसमें इमेज बनती है एफ पे, और दूसरा रे डायग्राम है जिसमें इमेज बनती है 0 और F1 के बीच में। अब देखो, अगर F पे ही इमेज बनती, सपोज इमेज F पे ही बनती, तो इमेज डिस्टेंस क्या होता, सेम होता ना। ये -15 है तो इमेज डिस्टेंस भी क्या होता, -15 ही होता। क्यों? क्योंकि F क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अगर इमेज यही है तो इमेज और फोकल लेंथ सेम ही होंगे ना, तो मतलब V भी मेरा -15 था, सेम नहीं है। इसके मतलब इमेज कहाँ बनी है, कहीं आगे बनी है। ठीक है, देखो कम नंबर है ना, 0 से F1 फोकल लेंथ कहलाता है, तो ये टोटल -15 है। अगर ये टोटल -15 है, अगर ये टोटल 15 है, तो ऑब्वियसली ये जो देखो ये कम 10 ही होगा ना, तो इसीलिए मैंने ये वाली फिगर बनाई। ठीक है, आप भाई दो रे डायग्राम से उसमें से मैंने ये दूसरी वाली फिगर बनाई। अब यहाँ देखो, सो यहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, यहाँ आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, सो यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है, फिर आप यहाँ से रे गई, ठीक है, डाइवर्ज हुई, ठीक है, और यहाँ से सीधी रे यहाँ गई जो पोल को पास की। ठीक है, सो यहाँ ये जो डाइवर्ज हुई रे, ये फिर पीछे हमने वर्चुअली की, तो यहाँ F1 पे क्रॉस हुई और यहाँ हमारी छोटी इमेज बनी डिमिन्स्ड। ठीक है, सो ये मेरा रे डायग्राम है। आपको फाइंड क्या करना है, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, रे डायग्राम भी बनाना है और हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट भी फाइंड करना है। सो यू, तो यू फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, लेंस फॉर्मूला लगाओगे। सो यूजिंग लेंस फॉर्मूला, सो लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f क्या है, -15 है, v क्या है, -10 है, u आपको फाइंड करना है। सो देयरफॉर ये -1/u उधर जाएगा और ये -1/15 इधर जाएगा, तो -1/u इधर आएगा तो 1/u, 1/-10 -1/15 उधर जाएगा तो +1/15। ठीक है, सो देयरफॉर 1/u, 10 और 15 का एलसीएम, 2 5 जा 10 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा, सो एलसीएम क्या होगा, 2 3 जा 6 5 जा 30, एलसीएम 30 है। ठीक है, सो -1/10 3 जा +1/15 2 जा, ये हमने एलसीएम निकाला। सो देयरफॉर 1/u, -1 3 जा -3, 10 3 जा 30, +1 2 जा 2, 15 2 जा 30। ठीक है, सो देयरफॉर 1/u, ये 30 सेम है, सो इसको 1 कर दो, -3 + 2। ठीक है, सो देयरफॉर 1/u इज इक्वल टू माइनस, यहाँ माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 गए 1, साइन बढ़ेगी, सो -1/30। ठीक है, अच्छा आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे इसको रेसिप्रोकल, सो देयरफॉर u इज इक्वल टू -30। ठीक है, सो ये आपके ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, ये ऑब्जेक्ट आपका इसी साइड पड़ा है। ठीक है, लेफ्ट साइड, ऑब्वियसली हर बार यही होता है। सो हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर की दूरी पे पड़ा है। सो मतलब ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, सो रे डायग्राम्स मैंने आपको घड़ी घड़ी इसीलिए प्रैक्टिस करने बोलती हूँ,
तो जैसे आप में कहाँ क्या ड्रॉ करना है वो समझ आए, ठीक है। अब यहाँ जैसे कॉनकेव लेंस पूछा था, सो कॉनकेव लेंस पूछा है तो कॉनकेव लेंस के दो केसेस हैं। अब आपको वो पूरी तरह से आपके दिमाग में एकदम इमेज बन जानी चाहिए कि भाई वहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ था, इमेज क्या थी। सो 2 हैं, अब फिर आप डिसाइड कर पाए कि नहीं वो नहीं, ये वाला ही बनेगा, ठीक है। सो ये डिसीजन लेने के लिए आपको सारे रे डायग्राम्स अच्छे पक्के आने चाहिए। एक एक चीज़ आपको रे डायग्राम की याद होनी चाहिए भाई। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज, नेचर, साइज, रे डायग्राम कैसे बनाना है, वो सब आपको याद होना चाहिए, तो ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन 11। बच्चों अभी क्वेश्चन 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। सो ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो u इज इक्वल टू -10, क्योंकि कुछ भी हो u तो नेगेटिव ही होगा। फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर। ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या दी हुई है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। सो कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है। मैंने आपको रूल्स लिखाए हैं। सो कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर है, सो कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव होगी। इसके बाद फाइंड द पोजीशन, तो आपको v फाइंड करना है। और नेचर, नेचर का मतलब भाई रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल इरेक्ट, वैसा फाइंड करना है, ठीक है। सो आपको यहाँ पे मिरर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सो यूजिंग मिरर फॉर्मूला। सो मिरर फॉर्मूला क्या है, मिरर फॉर्मूला बोलता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। सो f क्या है आपका 15, v क्या है आपको फाइंड करना है, ठीक है, और u क्या है -10, ठीक है। सो देयरफॉर 1/15 इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस -1/10, -1/10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1/10। सो देयरफॉर 1/15 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/v, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 15 और 10 का एलसीएम 30 निकलता है। सो 15 2 जा 10 3 जा, so therefore 2/30 plus 3/30 is equal to 1/v. So therefore 32 plus 3 is equal to 1/v. So therefore 2 plus 3 क्या होगा 5/30 is equal to 1/v. तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, दोनों साइड रेसिप्रोकल करेंगे, इसको भी और इसको भी। सो 30/5 इज इक्वल टू v/1, ठीक है। कट शॉर्ट करेंगे, 5 1 जा 5 6 जा, सो देयरफॉर 6 इज इक्वल टू v, ठीक है। सो देयरफॉर v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। v क्या आया 6 सेंटीमीटर आया, तो मतलब आपको इमेज कहाँ मिलेगी, दूसरी साइड मिलेगी, ठीक है, मिरर के दूसरी साइड। तो अब क्या बोल रहा है, आपको नेचर फाइंड करना है। सो नेचर कैसे फाइंड करोगे, m फाइंड करो। सो m के लिए -v मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। सो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला जो मिरर के लिए कैसे लगता है, तो मिरर के लिए m इज इक्वल टू -v/u, ठीक है। सो -v क्या है 6, u क्या है आपका -10, ठीक है। v की जगह 6 और u की जगह -10, ठीक है। सो माइनस माइनस कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू 3/5, m क्या होगा, m इज इक्वल टू 3/5। सो 3/5 को आप करेंगे, 5 बाहर रखें 3 अंदर, सो 5 6 जा 30, सो 0.6 आया आपका 3/5 का आंसर। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू 0.6, m इज इक्वल टू 0.6 आया, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो आपका ये देखो प्लस आया है, ठीक है, कोई साइन नहीं है, प्लस है, मतलब आपकी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज इज, क्योंकि ये प्लस आया ना, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अगर आपको साइज भी बोलनी है तो साइज क्या है, 1 से छोटी, तो इमेज डिमिन्स्ड होगी, ठीक है। पर इसने खाली आपसे पोजीशन और नेचर ही मांगा है, ठीक है। सो पोजीशन आपने फाइंड कर ली और ये नेचर हुआ, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 12। अभी 14th नंबर देखें। 14th नंबर क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, 5.0 सेंटीमीटर मतलब 5 हुआ, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में से 5.0 लिखा हुआ है, सो 5.0 का मतलब 5 हुआ। सो एन ऑब्जेक्ट 5.0 सेंटीमीटर इन लेंथ, सो 5.0 सेंटीमीटर इन लेंथ, इसका मतलब आंसर 5.0 सेंटीमीटर इन लेंथ मतलब हाइट बोल रहा है, लेंथ मतलब हाइट, सो हाइट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। कितनी दूरी पे है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है, कॉन्वेक्स मिरर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है ऑब्जेक्ट। सो यू क्या है, -20 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो माइनस ही होता है। कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, मिरर तो लिख ही देने का, क्योंकि फोकल लेंथ वगैरह लेने में ये आसानी होती है। कॉन्वेक्स मिरर, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, प्लस में ही होगा क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए, एफ फाइंड करने के लिए एफ इज इक्वल टू r/2, फॉर्मूला है, ये भी मैंने रूल्स लिखाए थे, r 30/2, ठीक है। कट शॉर्ट करेंगे, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 5 जा 10, सो f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। सो f आपका 15 सेंटीमीटर आया। अब क्या करेंगे, फोकल लेंथ आ गया, अब आपको क्या फाइंड करना है, पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन ऑफ द इमेज मतलब v फाइंड करना है। नेचर, नेचर मतलब m, साइज, नेचर मतलब m भी फाइंड करना है। साइज बोल रहा है तो देखो हाइट दी हुई है, मतलब h' भी, मतलब देखो आपको h' भी फाइंड करना है, m भी फाइंड करना है, ठीक है। सो अभी आप क्या लगाओगे, मिरर फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले मिरर फॉर्मूला लगाएंगे हम। सो यूजिंग मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। सो देयरफॉर 1/f क्या है आपका, सो देयरफॉर 1/15, v क्या है, v आपको फाइंड करना है 1/u, तो u क्या है, -20, ठीक है। सो देयरफॉर 1/15 इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस -1/20, ठीक है। सो देयरफॉर -1/20 इधर जाएगा तो +1/20, 1/15 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/v, ठीक है। 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे, 15 और 20 का, सो 3 5 जा 15, 20 का 20, 4 5 जा 20, 5 5 1 जा 5, तो एलसीएम क्या है, 5 4 जा 20, 23 जा 60, एलसीएम आया 60, ठीक है। सो 1/15 4 जा प्लस 1/20 3 जा, एलसीएम 60 आया ना, इज इक्वल टू 1/v।
सो 1 4 जा 4, 15 4 जा 60 प्लस 1 3 जा 3, 23 जा 60। ठीक है, सो इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो देखो एलसीएम सेम है, 60 60 एलसीएम सेम है, तो 1 कर देंगे। 4 + 3 क्या होगा, 7। पर आपको तो v फाइंड करना है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल करेंगे, इधर करेंगे तो इधर भी। सो देयरफॉर 60/7 इज इक्वल टू v/1। ठीक है, सो v क्या आया, 60/7। इसको पॉइंट में सॉल्व करेंगे, पर अगर कैलकुलेशंस में यूज़ करना है तो कैलकुलेशंस में इसको ऐसे ही यूज़ करेंगे। कैलकुलेशन में आप उसको ऐसे मत यूज़ करना। ठीक है, सो अभी इसको कैलकुलेशंस में यूज़ करते हैं हम। 60/7 का हम निकालते हैं। सो ये 7 है, ये 60 है। 7 8 जा 56, 4.0। 7 5 जा 35, 50। 7 7 जा 49, 1। तो 8.57 आया। ठीक है, सो 8.57 आपका v आया। सो देयरफॉर v इज इक्वल टू 8.57 सेंटीमीटर। ठीक है, पर अब देखो आपने ये निकाला, अब आपने पोजीशन निकाली, अब नेचर और साइज निकालने हैं। ठीक है, सो उसके लिए m निकालना पड़ेगा। सो m मिरर फॉर्मूला में m क्या लेंगे, मिरर फॉर्मूला में m -v/u लेते हैं। ठीक है, मिरर में। सो v क्या है आपका, v है, मैंने आपको क्या बोला, ये वाला लेने का 60/7। पॉइंट वाला लोगे ना, ये वाला, तो फंस जाओगे। ये वाला लो, कट शॉर्ट हो। 60/7 डिवाइड u क्या है, -20। ठीक है, सो -60/7 डिवाइड -20, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई -20। ठीक है, सो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ -20। कट शॉर्ट करो, माइनस माइनस कैंसिल, 21 जा 23 जा। ठीक है, सो 3/7 आया आपका मैग्निफिकेशन। अब 3/7 को भी सॉल्व करते हैं। 3/7 को सॉल्व करेंगे तो 7 नीचे है, 3 ऊपर, 3/7 आया। ठीक है, सो 0 पॉइंट, यहाँ 0, 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14। सो 0.42 आया, इसका आंसर आया 0.42। सो m क्या आया आपका, तो देखो 0.42 आया, इसका मतलब ये प्लस है, तो नेचर क्या होगा, नेचर होगा प्लस है तो वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, और ये 1 से छोटा है। सो 1 से छोटा है, तो इसका मतलब इसका वर्चुअल इरेक्ट आया, और 1 से छोटा है तो साइज क्या होगा, साइज होगा डिमिनिश्ड। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे हमारा हाइट ऑफ द इमेज। सो हाइट ऑफ द इमेज के लिए फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू h'/h। ठीक है, सो h' क्या है आपका, m क्या है, हाँ m हम ये 3/7 लेंगे। ठीक है, सो 3/7, h' क्या है आपको फाइंड करना है, और h क्या है आपका, h है फाई। फाई कहाँ ले जाओगे, सामने। सो देयरफॉर 3 × 5/7। ठीक है, सो 3 5 जा 15/7 इज इक्वल टू h'। ठीक है, सो देयरफॉर h' इज इक्वल टू 15/7। h' इज इक्वल टू 15/7। ठीक है, सो सॉल्व करें 15/7 को। तो 15/7 सॉल्व करने के लिए 7 2 जा 14, 5 में से 4 गए 1,
0.0, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, ठीक है। तो 2.14 है। सो आपका क्या है आंसर? 2.14, ठीक है। सो 2.14 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, ठीक है। सो इस तरह से आपने इसकी सारी चीज़ें निकाल दी। उसने पोजीशन बोला था, सो आपने पोजीशन ये मतलब ये निकाला v। फिर उसने क्या बोला था? नेचर निकालो, सो ये आपने नेचर भी बता दिया। फिर उसने बोला और साइज़, तो ये आपने साइज़ भी बोल दिया, ठीक है। सो आपने सारी चीज़ें निकाल ली, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर। सो आंसर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज का मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है 7 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कहाँ ऑब्जेक्ट प्लेस है? 27 सेंटीमीटर। सो -27 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव। फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ है 18 सेंटीमीटर। सो 18 सेंटीमीटर है। तो देखो यहाँ पे जो मिरर है, तो मिरर की अगर कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव, ठीक है। सो फोकल लेंथ है नेगेटिव। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड so that a sharp focused image can be obtained। मतलब आपको इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। सो v फाइंड करना है। फिर आपको साइज मतलब m, ठीक है। साइज नेचर m, ठीक है। मतलब h डैश भी फाइंड करना है, ठीक है। सो फिर से लिस्ट तैयार है। कॉनकेव मिरर फाइंड करना है यूजिंग द मिरर फॉर्मूला। सो यूजिंग मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। सो f क्या है? -1/18। v क्या है? फाइंड करना है। u क्या है? -27, ठीक है। सो इसको उठा के कहाँ ले जाएंगे? इस साइड ले जाएंगे। सो -1/18 इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस -1/27, ठीक है। सो देयरफॉर -1/18 -1/27 इधर ले जाएंगे तो प्लस 1/27 इज इक्वल टू 1/v, ठीक है। सो अब एलसीएम निकालेंगे किसका? 18 और 27 का एलसीएम निकालेंगे। So therefore 1/v is equal to -1/18 plus 1/27, ठीक है। सो एलसीएम निकालोगे 18 और 27 का। 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 1 जा 3, 3 1 जा, ठीक है। सो एलसीएम क्या आएगा? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, ठीक है। सो 54 सो इज इक्वल टू -1/18। सो 18 3 जा नीचे भी ऊपर भी, ठीक है, प्लस 1/27 2 जा। So therefore 1/v is equal to 1 3 जा 3, 18 3 जा 54 प्लस 1 2 जा 2, 27 2 जा 54, ठीक है। सो therefore 1/v 54 सेम है -3 + 2, ठीक है। सो देयरफॉर 1/v इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 गया 1, साइन बढ़ेगी। सो -1/54। अब क्या करेंगे हम? रेसिप्रोकल। सो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आंसर आएगा?
सो रेसिप्रोकल करेंगे। सो v इज इक्वल टू 50, देखो ये v नीचे से ऊपर, ये भी ऊपर, सो v इज इक्वल टू -54 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये आपको क्या आया, v आ गया आपका, तो ये आ गया आपका इमेज डिस्टेंस आया। ठीक है, मतलब ये इमेज उसी साइड बनेगी, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बनेगी। अब आपको क्या फाइंड करना है, नेचर। सो m इज इक्वल टू -v/u है। ठीक है, m इज इक्वल टू -v/u। सो इज इक्वल टू, एक सेकेंड, आपको यहाँ मिरर के लिए मैग्निफिकेशन लिखना है। ठीक है, सो मिरर के लिए मैग्निफिकेशन -v/u। सो अब -v -54 और u क्या है आपका, u है -27। ठीक है, सो यहाँ देखो माइनस माइनस कैंसिल होगा। सो -27 1 जा 27, 27 2 जा 54। सो -2, m क्या होगा, -2। ठीक है, m -2 है। सो m अगर -2 है, सो नेगेटिव क्या दिखाता है, नेगेटिव साइन दिखाता है कि नेचर क्या है, नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, नेगेटिव है तो नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज 2 है, सो 2 है मतलब हाईली इनलार्ज साइज, मतलब डबल साइज हो गई ना, 2 मतलब डबल साइज हो गई ना। सो साइज इज एनलार्ज्ड या डबल, जो भी लिखो, 2 मतलब डबल ही होगी ना, 1 होती है सेम साइज, 2 तो डबल हुई। सो साइज इज एनलार्ज्ड या डबल, लार्ज एनलार्ज डबल, जो भी लिखो। ठीक है, अच्छा, तो अभी आगे क्या करेंगे, अभी आपको h' भी फाइंड करना है। ठीक है, सो m इज इक्वल टू h'/h। ठीक है, सो डबल आपको समझ आ रहा है तो लिखो, नहीं तो नहीं, क्योंकि यहाँ 2 है ना, 2 मतलब डबल, 1 होता है तो सेम साइज, 2 मतलब डबल हुआ। नहीं लिखना है तो मत लिखो, एनलार्ज ही लिखो। ठीक है, सो m इज इक्वल टू h'/h। सो h' क्या है, m क्या है आपका -2, h' क्या है आपको फाइंड करना है, और h क्या है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सो सामने ले जाओ, -2 × 7 इज इक्वल टू h'। सो 2 7 जा 14, सो -14 इज इक्वल टू h'। ठीक है, सो देयरफॉर h' इज इक्वल टू -14 सेंटीमीटर। ठीक है, h' इज इक्वल टू -14 सेंटीमीटर। तो हाइट क्या हुई, -14। तो हाइट मोस्टली मतलब ये कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा इमेज। ठीक है, सो h' इज इक्वल टू -14। तो बस यही सब आपसे पूछा था, आपसे नेचर पूछा था, आपसे साइज पूछी थी। ठीक है, और क्या पूछा था आपसे, और इमेज डिस्टेंस और ये साइज। ठीक है, सो ये सब हमारा मिल गया। सो दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर 15। तो अब हम एक एक्स्ट्रा सम देख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। सो यहाँ देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया है 4/3, एंड दैट ऑफ ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया हुआ है 3/2। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद वाटर। ठीक है, ग्लास विद वाटर आपको फाइंड करना है। सो मैंने ये आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में भी फॉर्मूला लिखवाया था, फॉर्मूला निकालो तो। सो क्या है फॉर्मूला, NGW इज इक्वल टू क्या, n ऐसे था ना, N12 इज इक्वल टू N1/N2 वैसे। सो NGW इज इक्वल टू NG/NW। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, बस सॉल्व करेंगे। NG क्या है 3/2, NW क्या है 4/3। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। ठीक है, सो 3/2, 4/3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है, सो 3 3 जा 9, 2 4 जा 8,
ठीक है। सो 9/8 को हम कैलकुलेट करेंगे। 8 9 8 1 जा 8, 9 में से 8 गए 1.0, 8 1 जा 8 2 0, 8 2 जा 16 4 0, 8 5 जा 40। ठीक है। सो आंसर क्या आया 1.125। ठीक है। सो आपका NGW क्या आएगा 1.125 आएगा। ठीक है। सो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद वाटर। ठीक है। सिंपली आपने कौन सी फॉर्मूला यूज की, आपने जो सीखी थी N12 = N1/N2। ठीक है। सो बस वही फॉर्मूला NGW था ना, ग्लास विद वाटर। सो ग्लास विद वाटर, ग्लास अपॉन वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। सो इस तरह से आपका आंसर आया। इसके आगे कोई यूनिट नहीं लगती है। ठीक है, ये बिना यूनिट के लगता है। सो NGW = 1.125। बच्चों अब ये लास्ट सम देखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.33। ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर with respect to air is 1.33. velocity of light in vacuum, velocity of light in vacuum, vacuum का मतलब air होता है। ठीक है। सो velocity of light in vacuum, सो आप CA लिख सकते हो। ठीक है इसको। सो velocity of light in vacuum क्या दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड द velocity of light in water, सो CW आपको फाइंड करना है। ठीक है। सो फॉर्मूला क्या था N21 = C1/C2 उल्टा। सो NWA क्या होगा CA/CW। ठीक है। सो NWA क्या दिया हुआ है, NWA दिया हुआ है 1.33। CA मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸, और CW फाइंड करना है। सो देयरफॉर CW ऊपर जाएगा और 3 × 10⁸ अपॉन 1.33। ठीक है। सो यहाँ देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं। सो 300 पॉइंट हटेगा 1 2, तो 2 0 ऊपर आएगा अपॉन 133 × 10⁸। तो 300 / 133 करेंगे। सो 133 को 300 से, सो 133 2 जा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। सो 133 2 जा 266, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 6 गए 3। सो फिर से पॉइंट लगेगा 0। 133 की टेबल में 340 कब आएगा, सो 133 की टेबल में 2 जाएगा 266। ठीक है। सो 2.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस चैप्टर। आई हैव ट्राइड टू कवर एवरीथिंग। इसमें आप रे डायग्राम्स मेजर कोर रहेंगे। आपको कुछ भी सॉल्व करना है वो रे डायग्राम्स आपको पता होने चाहिए। वो जो फॉर्मूला सिखाए थे वो आपको पता होना चाहिए। सो चैप्टर मैंने बहुत ही क्रिस्टल क्लियर समझाया है। आई ट्राइड एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग विद लॉजिक। अब आप करोगे तो ही आएगा। ठीक है, बिना करे आपको नहीं आएगा। ठीक है। सो डू इट वेरी प्रॉपरली, राइट ईच एंड एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी द होल थिंग। चलें, थैंक यू।